नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रामायण की कथा में हम सभी ने भगवान श्री राम, हनुमान जी, सुग्रीव और रावण के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक ऐसा पात्र भी था जो आधा मानव और आधा भालू था, जिसकी उम्र हजारों साल बताई जाती है और जो देवताओं के समय से जीवित था। हम बात कर रहे हैं महाबली जामवंत की। जामवंत कौन थे? जामवंत को भालुओं का राजा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उनके जम्भाई लेने से एक शक्तिशाली प्राणी उत्पन्न हुआ। वही थे जामवंत। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र मंथन, वामन अवतार और बाद में राम अवतार तक सब कुछ देखा था, यानी वे युगों से जीवित महान योद्धा थे। रामायण में जामवंत की भूमिका। जब माता सीता का हरण रावण ने किया तो भगवान श्री राम उनकी खोज में निकले। तब वानर सेना के साथ जामवंत भी राम जी की सहायता के लिए आए। जामवंत बहुत बुद्धिमान और अनुभवी थे। वे सेना के सबसे वरिष्ठ सलाहकार माने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण में सामने आती है, जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो सब सोच में पड़ गए कि लंका तक कौन जाएगा। हनुमान जी भी वहां मौजूद थे, लेकिन वे अपनी शक्ति भूल चुके थे। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप में इतनी शक्ति है कि आप एक छलांग में इस समुद्र को पार कर सकते हैं। जामवंत की बात सुनकर हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ और फिर उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंचकर माता सीता को खोज निकाला। अगर जामवंत हनुमान जी को प्रेरित न करते तो शायद रामायण की कथा कुछ और ही होती। दोस्तों, अब जानते हैं जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं कि जामवंत का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। द्वापर युग में स्यामंतक मणि को लेकर जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत दिनों तक चला। अंत में जामवंत ने पहचान लिया कि कृष्ण वही हैं जो त्रेता युग में श्री राम थे। तब उन्होंने कृष्ण को मणि सौंप दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। जामवंत का चरित्र हमें सिखाता है कि अनुभव और बुद्धि भी शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक सही मार्गदर्शन किसी की छुपी हुई शक्ति को जागृत कर सकता है, और सच्चा ज्ञानी वही होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। दोस्तों, जामवंत सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे ज्ञान, धैर्य और मार्गदर्शन के प्रतीक थे। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमयी धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।